गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम हिंदी का लेसन नंबर 3 जिसका नाम है जल धरा ये पढ़ेंगे। जल मीन्स पानी, धरा मीन्स धरती। ये दोनों ही प्रकृति के बहुत ही महत्वपूर्ण तत्व हैं। जल और धरा, इन्हीं दोनों चीज़ों की वजह से हमारा और सभी जीव जंतुओं का जीवन संभव है। ये जो आपका पाठ है ये संवाद शैली में है। संवाद शैली मीन्स डायलॉग या कन्वर्सेशन शैली में। और किस किस की कन्वर्सेशन हो रही है? जल की और धरा की। मीन्स जल और धरा दोनों ही अपनी अपनी विशेषताएं बताते हैं। दोनों ही हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और इनकी बहुत सारी विशेषताएं भी हैं जो कि हम इस पाठ में पढ़ेंगे। जैसे जल अपनी विशेषता बताते हुए बोलता है, मैं लघु सरिता का बहता जल, कितना शीतल कितना निर्मल। लघु मीन्स छोटा, सरिता मीन्स नदी। वह नदियों का बहता हुआ जल है। कितना शीतल, शीतल मीन्स ठंडा, और कितना निर्मल मीन्स स्वच्छ। हिमगिरी के हिम से निकल निकल, मैं विमल दूध सा हिम का जल। हिमगिरी मीन्स हिमालय के बर्फ से निकल निकल कर, हिमालय की जो बर्फ है वहाँ से निकल निकल कर मैं विमल, विमल मीन्स साफ, दूध सा हिम का जल इस तरह से बहता है जैसे कि दूध बह रहा हो। तो इसी जल की बहुत सारी विशेषताएं हैं, बहुत इसके गुण हैं, और इन्हीं गुणों को और इन्हीं विशेषताओं को मैं आपको समझाती हूँ। यहाँ पर देखेंगे, सबसे पहले जल की जो विशेषता है बहने की प्रकृति। मीन्स जो जल है उसकी नेचर है, उसका स्वभाव है कि वो हमेशा ही बहता रहता है। प्रकृति मीन्स स्वभाव, वो हमेशा ही बहता रहता है। चाहे आप उसे कितनी भी ऊंचाई पर पहुंचा दो लेकिन वो बहेगा, नीचे को ही बहता जाता है, चलता रहता है। और इसके मुख्य 3 रूप हैं। कौन कौन सा है? द्रव, ठोस, वाष्प। द्रव मीन्स लिक्विड, ठोस मीन्स सॉलिड, और वाष्प मीन्स भाप, गैस के रूप में। जैसे आपने देखा होगा, द्रव जैसे नदियों में बहता हुआ जो जल है उसे हम द्रव रूप कहेंगे। जो बर्फ के रूप में पहाड़ों के ऊपर है उसे हम ठोस रूप कहेंगे। और वाष्प मीन्स जो भाप, स्टीम के रूप में। ठीक है, ये इसका वाष्प रूप हो गया। और इसकी विशेषता है कि जो जल है वो लचीले स्वभाव का है। लचीला मीन्स एडजस्टेबल। चाहे आप इसे किसी भी पात्र में डाल देते हैं, किसी भी बर्तन में डाल देते हैं, वो उसी का शेप ले लेता है। जैसे आप बर्फ़ जमाते हो फ्रिज में रख के, तो उसकी शेप वैसी ही जम जाती है जैसे कि आपने जिस बर्तन में डाला है। तो वो कहीं भी एडजस्ट हो जाता है। चाहे वो नदियों में है तो नदियों के रूप में बहने लगता है, चाहे वो झीलों में है तो झीलों के रूप में रहता है, तालाब में, किसी भी रूप में वो अपने आप को ढाल लेता है। और जल की बहुत सारी गतियाँ होती हैं। गतियाँ मीन्स स्पीड। कैसी कैसी स्पीड्स है? नदियों में धीमी गति रहती है, धीमी मीन्स स्लो। नदियों में वो धीमी गति से बहता है। और झरनों में तीव्र गति, तीव्र मीन्स तेज गति से बहता है। और तालाब, झीलों, कुओं में शांत गति के रूप में रहता है। शांत मीन्स साइलेंट, वो आराम से रहता है। और जल और धरती की बहुत सारी विशेषताएं हैं। एक और विशेषता, चंद्रमा और धरती में आकर्षण के कारण ज्वार भाटा भी आता है। जैसे आपने और ज्योग्राफी में भी पढ़ा होगा कि जो चंद्रमा है वो धरती की परिक्रमा करता है। मीन्स धरती के चारों ओर घूमता रहता है। तो उनके बीच में एक अट्रैक्शन होता है जिसे कि ज्वार भाटा कहते हैं। जब समुद्र का पानी ऊपर आता है, जिसे आप हाई टाइड कहते हो, और भाटा मीन्स लो टाइड, तो उसे हिंदी में बोलते हैं ज्वार भाटा। ठीक है, ये जो चंद्रमा और धरती के बीच में आकर्षण होता है, मीन्स अट्रैक्शन होता है, उसी की वजह से ये ज्वार भाटा आता है जिसे आप लो टाइड और हाई टाइड कहते हैं। और जो पानी है उसी से हमारा जो जीवन है वो संभव है। इसी तरह से धरती जो है उसकी भी बहुत सारी विशेषताएं हैं। ये तो आपने जल की विशेषताएं पढ़ ली। कौन कौन सी है? बहने की प्रकृति है, लचीला स्वभाव है, और उसकी गतियाँ बहुत सारी हैं। नदियों में वो धीमी गति से बहता है, झरनों में वो तीव्र गति से चलता है, और तालाबों और झीलों, कुओं में शांत गति के रूप में रहता है। और जल से ही जीवन संभव है। ये तो हो गई जल की विशेषताएं।
अब धरा ने अपनी कौन कौन सी विशेषताएं बताई हैं? धरा ने भी अपनी बहुत सारी विशेषताएं बताई हैं, जैसे कि धरा को हम एक तो धरती, पृथ्वी, भूमि, वसुधा, वसुंधरा आदि बहुत सारे नामों से पुकारते हैं। और जो धरा है, धरती है, उसका स्वभाव कैसा है? गंभीर, ठीक है, और सहनशील। धरती बहुत कुछ सहन करती है। जैसे हम धरती के ऊपर कई बार बहुत सारी गंदगी फैला देते हैं, या उसके जंगलों को काट लेते हैं, बहुत सारे पेड़ों को काट कर उसकी लकड़ी को जला दिया जाता है, लेकिन धरती ये सब चीज़ें सहन करती रहती है। और क्या सहन करती है? जल के ठोस रूप को अपने पर्वताकार चोटियों में स्थान देती है। जल का ठोस रूप आपने पढ़ा होगा जल की विशेषताओं में, बर्फ, उसको भी अपनी पर्वताकार मीन्स जो पर्वत हैं उनकी चोटियों में स्थान देती है। आपने कभी देखा होगा जैसे पहाड़ों पे घूमने जाते हो तो वहाँ पर बर्फ दिखाई देती है। और गुरुत्वाशक्ति के कारण वर्षा का जल नदियों, झरनों आदि के रूप में धरती को हरा भरा बनाता है। गुरुत्वाकर्षण शक्ति क्या होती है? जिसे कि आप ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हो। आप सभी को पता होगा, साइंस में पढ़ा होगा कि जो धरती है, पृथ्वी है, उसमें ग्रेविटेशनल फोर्स होती है, उसे हिंदी में कहते हैं गुरुत्वाकर्षण शक्ति। उसके कारण वो वर्षा के जल को अट्रैक्ट करती है, वो पानी नीचे आ जाता है, जो कि नदियों, झरनों आदि के रूप में धरती को हरा भरा बनाता है, और जिससे कि अनेक जीव जंतुओं के लिए ये आश्रयदात्री बनती है। आश्रयदात्री मीन्स कि उनको सहारा देती है। बहुत सारे जीव जंतु जंगलों में रहते हैं, तो ये उन्हें आश्रय देती है। इवन कि इंसानों को भी आश्रय देती है। धरती इंसानों को बहुत बड़ा आश्रय देती है। एक तो अपने ऊपर रहने के लिए जगह देती है, घर बनाने के लिए लकड़ी देती है, और वनस्पतियों से हमें भोजन मिलता है, हमारा जीवन संभव होता है। और धरती से क्या मिलता है? इसी धरती से हमें सोना, चांदी, हीरा, यूरेनियम, तांबा, लोहा जैसे बहुमूल्य धातुएं मिलती हैं, खनिज आदि मिलते हैं। तो धरती और जल हमें बहुत कुछ देते हैं अपनी ज़िंदगी में, जिससे कि हमारा जीवन संभव है। और इतनी सारी विशेषताएं होने पर भी जो मनुष्य है वो क्या करता है? इस धरती को और जल को नुकसान पहुंचाता है, ठीक है। जैसे हम जल को गंदा करते हैं, कुछ भी खाते पीते हैं, नदियों में फेंक देते हैं, और जंगलों को काट लेते हैं, धरती को नुकसान पहुंचाते हैं। तो जो जल और धरा है जब आपस में बात करते हैं, तो वो ये बात करते हैं कि जो मनुष्य है, अब इतनी सारी हमारी विशेषताएं होने पर भी वो हमें नुकसान पहुंचाता है। इसी का एक पार्ट मैं आपको चैप्टर में बताती हूँ। इन सबका दोषी है मानव। कौन? मनुष्य। वह कभी प्रकृति से छेड़छाड़ करता है। प्रकृति से छेड़छाड़ तो हम करते ही हैं ना, नेचर के साथ में, जैसे पोल्यूशन के रूप में, ये हमारी प्रकृति के साथ बहुत बड़ी छेड़छाड़ है। और कभी अपने कचरे और प्रदूषण को नदियों और समुद्र में बहा देता है। बहुत सारा कचरा होता है और उसे नदियों में, समुद्रों में बहा दिया जाता है। वृक्षों की अंधाधुंध कटाई, ठीक है, वृक्षों को काटा जाता है जगह के लिए। खनिजों की लगातार खुदाई, जो भी हमारे खनिज हैं उनको पाने के लिए लगातार हम उसकी खुदाई करते हैं। पहाड़ों की चट्टानों पर विस्फोट कर, जैसे पहाड़ों की चट्टानों पर विस्फोट कर बनाए गए बांधों ने मेरे आंचल में करोड़ों पैबंद लगा दिए हैं। धरती का आंचल मीन्स धरती पर करोड़ों पैबंद लगा दिए हैं। मेरा ही नहीं, मानव ने तुम्हारा भी, मेरा ही यहाँ पर धरती कह रही है, मेरा ही नहीं, मानव ने तुम्हारा रूप भी, तुम्हारा मीन्स जल का, ठीक है, तुम्हारा मीन्स जल का रूप भी पूरी तरह मलिन कर दिया है। मलिन मीन्स मैला, गंदा कर दिया है। वह ये नहीं सोचता कि इन सब का परिणाम अंततः उसी को भुगतना पड़ेगा। उसी को मीन्स इंसान को। अगर हम धरती को नुकसान पहुंचा रहे हैं, जल को नुकसान पहुंचा रहे हैं, तो मनुष्य को ये सोचना चाहिए कि इसका जो नुकसान है वो हमें ही भुगतना पड़ेगा। तुम ठीक कहती हो धरा, ये कौन बोल रहा है? जल बोल रहा है। तुम ठीक कहती हो धरा, आज का मानव विकास की दौड़ में, विकास मीन्स डेवलपमेंट की दौड़ में इतना अंधा हो गया है कि वह अपने द्वारा किए जा रहे नुकसान को भी नहीं देख पा रहा है। जबकि बहुत सारा नुकसान हो रहा है, लेकिन फिर भी जो इंसान है उसे अनदेखा करता है,
और उसकी ओर बढ़ता जाता है। धरती को जो नुकसान पहुंचाना है, पानी को जो नुकसान पहुंचाना है, उसको पहुंचाता जाता है अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए। धरा और जल एक साथ बोलते हैं, कब जागेगा मानव, कि इस मनुष्य को कब होश आएगा कि इन सब की बहुत विशेषताएं हैं, और अगर हमने इनको ही गंदा कर दिया, जल को गंदा कर दिया, धरती को नुकसान पहुंचा दिया, तो हमारा जीवन संभव नहीं है। तो चिल्ड्रन, इस चैप्टर को और अच्छी तरह से समझने के लिए इसकी आप 2-3 बार रीडिंग करेंगे और फिर इसके वर्ड मीनिंग्स देखते हैं। फर्स्ट वन है आपका शब्दार्थ। फर्स्ट वन, धरा पृथ्वी, सरिता नदी, निर्मल स्वच्छ, निर्मल मीन्स स्वच्छ साफ, हिमगिरी हिमालय, हिम बर्फ, विमल साफ, पात्र बर्तन। प्रकृति स्वभाव, द्रव जो बहता है उसे हम द्रव कहते हैं, लिक्विड फॉर्म। लचीला, परिस्थिति के अनुसार ढल जाने वाला, जिसे आप एडजस्टेबल भी कह सकते हैं। अवस्था, दशा, वाष्प, भाप, नियति, भाग्य, दोलन, दो दिशाओं के बीच लगातार घूमने की क्रिया या झूलना। ढुलमुल, अस्थिर, जो एक जगह पर स्टेबल ना हो, अस्थिर। आश्रय, सहारा या आधार। उपलब्ध, प्राप्त। गुरुत्वाकर्षण शक्ति, पृथ्वी की वह शक्ति जिससे हर वस्तु उसके ऊपर गिरती है, जिसे कि इंग्लिश में बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। कृपण, कंजूस, कंजूसी करना। धीरज, धैर्य। आश्रयदात्री, सहारा देने वाले, जो धरती है वो हमारी आश्रय दात्री है, वो हमें सहारा देती है। प्रचुरता, अधिक मात्रा में। नेक्स्ट वन, कालांतर, समय बीतने पर। प्रतिस्पर्धा, प्रतियोगिता, जिसे आप कहते हैं कंपटीशन। अमल, तेजाब। मलिन, गंदा। अंततः, आखिर। चिल्ड्रन, ये वर्ड मीनिंग आपको लर्न करने हैं। उसके बाद है मुहावरे। इसके आपने वाक्य खुद बनाने हैं, और मुहावरे होते हैं जो अपना सामान्य अर्थ ना बताकर कोई और अर्थ बताएं, उसे हम मुहावरा कहते हैं। तो इसके वाक्य आपने खुद बनाने और इसे कॉपी में लिखना है। फर्स्ट इज ढींग मारना, बढ़ चढ़कर बातें करना, मीन्स अपनी तारीफ करते जाना, जब बढ़ा चढ़ाकर किसी बात को बताना। नेक्स्ट वन, आकाश चूमना, बहुत ऊंचा उठना, इसे कहते हैं आकाश चूमना। ओके चिल्ड्रन, इस वीडियो में हम यहीं तक करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इस चैप्टर के प्रश्न उत्तर करेंगे और फिर इसका भाषा ज्ञान करेंगे। लेकिन नेक्स्ट वीडियो देखने से पहले आप इस चैप्टर को अच्छी तरह से 2-3 बार रीड कर लें, क्योंकि जो क्वेश्चंस हैं वो मैं आपको मार्क करवाऊंगी बुक में, तो उससे पहले आपको चैप्टर अच्छी तरह से रीड कर लेना। ओके चिल्ड्रन, थैंक यू।